Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing great. Welcome to today's session. And what are we learning today? After learning about keeping ourselves fit and healthy, let's learn about food, clothing, and shelter. You know that we need clothes, we need food, and we need shelter. हमें खाना भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए और हमें शेल्टर होम भी चाहिए. So in this chapter we will learn about that we need food, we need clothes and we need a house. So we all need food, clothes and a house. उसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, ना फूड के बिना, ना क्लोथ्स के बिना और ना ही हाउस के बिना. We need food. So let's learn about food first. The most important thing to keep ourselves alive, जिसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते. We need food to live and grow. हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जीते रहने के लिए और बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? फूड. अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपको भी बड़ा होना है, तो बड़े होने के लिए मम्मा क्या बोलती हैं? फूड खाओ, फूड खाओ. फूड हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. जो फूड है वो हमें स्ट्रॉन्ग और फिट रहने में हेल्दी रखता है. उसी से हमारे सब बॉडी पार्ट्स काम करते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अब हम खाना खाएंगे ही नहीं, हमारे बॉडी पार्ट्स को कोई एनर्जी नहीं मिलेगी पढ़ाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, प्ले करने के लिए. सो फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर वक्त एक ही टाइप का खाना खाते रहते हैं. पूरा दिन राइस खाते रहते हैं, पूरा दिन चपाती खाते रहते हैं या पूरा दिन दाल खाते रहते हैं. वी ईट different type of food whole day. A child who takes a proper diet, जो भी बच्चा proper diet लेता है वो एक healthy child होता है. अब हमें खाना कहां कहां से मिल सकता है? So what are the sources of food? अब हम खाना तो खा रहे हैं, हमारे प्लेट में खाना तो है, मम्मा खाना तो कुक कर रही है, बट जो खाना मम्मा कुक कर रही है, हमारे प्लेट में दे रही है, या हमारे किचन में जो फूड है, हमारे फ्रिज में जो फूड है, वो सब आता कहां से है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमें दो जगह से खाना मिलता है. या तो वो फूड हमें प्लांट्स देते हैं या वो फूड हमें एनिमल्स देते हैं. उसके अलावा फूड और कहीं से नहीं आता. फैक्ट्रीज में भी जो फूड बनता है वो भी या तो पहले प्लांट से आता है या एनिमल से आता है. उसके अलावा फूड कहीं और से नहीं आता. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस फ्रॉम द प्लांट्स. जब हम लोग प्लांट्स वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे, हमने ये देखा था कि प्लांट्स हमें कितने डिफरेंट टाइप के का फूड देते हैं. तो आपके रेफ्रिजरेटर में जो फ्रूट्स रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं. जो आप दाल खा रहे हो, पल्सेस खा रहे हो, राजमा खा रहे हो, छोले खा रहे हो, ग्राम्स खा रहे हो, या जो आप राइस खा रहे हो, जो आप कॉर्न्स खा रहे हो, जो आप चपाती खा रहे हो, वो सब कहाँ से आती है? प्लांट से. इनफैक्ट जो आप शुगर अपने मिल्क में डालते हो, हॉट चॉकलेट में डालते हो, वो सब कहाँ से आती है? प्लांट से. और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? वी गेट एग्स, मिल्क, मीट फ्रॉम एनिमल्स. एग्स हमें we get eggs from hens, we get eggs from ducks. These eggs are edible, we eat them. We get milk from cow, buffalo, goat, camel.
and we get meat. We eat meat of different animals. To be healthy, we must eat different kind of foods. अब हमें हेल्दी रहने के लिए अलग अलग टाइप का खाना खाना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आप एनिमल बेस्ड फूड खाओ, कि आप मीट खाओ या फिर आप एग्स खाओ. आप सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना भी खा सकते हो, बट प्लांट बेस्ड खाने में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट खाना खाना चाहिए. पूरा दिन एक ही तरीके का खाना नहीं खाना चाहिए. आपको वेजिटेबल्स भी खाने चाहिए, फ्रूट्स भी खाने चाहिए, सीरियल्स भी खाने चाहिए, आपको मिल्क भी पीना चाहिए. और जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाना पूरा दिन खाओगे तभी आप हेल्दी बन सकते हो. एंड फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, do not eat junk food. Avoid junk food as much as possible. Eat healthy food. Now let's scratch our brain a little bit and identify the pictures of milk products and name them. अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिल्क से बनी हैं. It's a sugar. The sugar is made up of milk. Is sugar made up of milk? No. Sugar comes from plant. Cheese. Cheese is made up of milk. This is again paneer. Cheese, different type of cheese. It's a paneer. So is it made up of milk? Yes, it's made up of milk. Ice cream. Is ice cream made up of milk? Yes, there are few ice creams which are made up of milk. All right. What all food do we eat in a day? Food in a day. We usually eat a particular type of food at different type of the day, times of the day. अब पूरा दिन में मॉर्निंग हो रहा है, फिर आफ्टरनून हो रहा है, फिर इवनिंग हो रहा है, फिर नाइट हो रहा है. हर टाइम पे हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. हम लोग सुबह के टाइम अलग, आफ्टरनून के टाइम पे अलग, इवनिंग के टाइम पे अलग, एंड नाइट के टाइम पे वी ईट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. द फूड वी ईट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ मील. अब हम मॉर्निंग के टाइम पर जो खाना खा रहे हैं, इट्स द मॉर्निंग मील. देन जो आप स्कूल में फूड ईट करते हो, इट इज कॉल्ड मिड डे मील. देन व्हेन यू ईट some food at the night time, it is called the night meal or dinner. So when we eat food in a particular time, that full food is called a meal. We should eat our meals at fixed times. ऐसा नहीं है कि कभी हम लोग मॉर्निंग में सुबह 8 o'clock अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या फिर अगले दिन हम लोग 11 o'clock कर रहे हैं, कभी अगले दिन फिर हम किसी और टाइम पर कर रहे हैं, कभी हम डिनर जल्दी कर लेते हैं, कभी हम लेट करते हैं. वी शुड फिक्स अ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. और डेली खाना ऑलमोस्ट उसी टाइम पर खाना चाहिए. थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, बट मोस्टली हमें उसी टाइम के आसपास खाना खाना चाहिए. अगर आप 9 o'clock ब्रेकफास्ट करते हो छुट्टी वाले दिन, तो आपको छुट्टी वाले दिन पर 9, 9:30, मैक्स टू मैक्स 10 o'clock तक यू शुड ईट योर ब्रेकफास्ट. Similarly, your lunch. When you have your lunch at 1:30 in the afternoon or 2 o'clock at the afternoon, you should follow that routine every day. And if you are having your dinner at 7:30 or 8 or 8:30, you should follow that routine every day. Now, when we have meal in the morning, it is called breakfast. So we eat breakfast in the morning. When we eat a meal at the noon, afternoon time, it is called lunch. So we eat lunch at noon. And when we eat our meal at night, it is called dinner. So we eat dinner at night. Breakfast, lunch, dinner. So that was all about food. That why do we need food? From where does food come? At what time should we eat food? Next necessity of our life, जो दूसरी जरूरी चीज हमारी जिंदगी में है, हमारी लाइफ में है, वो है क्लोथ्स. हमें क्लोथ्स चाहिए. क्यों चाहिए?
वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। अब हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए। हम वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स। एंड आजकल तो एनिमल्स को भी, जो पेट एनिमल्स हैं, वी मेक देम वेयर क्लोथ्स, बट जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्लोथ्स नहीं पहनते। बट वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी नीड टू कवर आवर बॉडी, एंड फॉर कवरिंग आवर बॉडी वी नीड क्लोथ्स। ऑल्सो जब बाहर वेदर इतना डिफरेंट टाइप का होता है, उस वेदर से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें बचने के लिए क्या चाहिए? हमें क्लोथ्स चाहिए। जैसे कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। बाहर बहुत धूप पड़ रही है, कभी बाहर बहुत ठंड है, कभी आप माउंटेन्स में गए वहां पे बहुत स्नो है, कभी बहुत तेज का रेन आ रही है, कभी बहुत विंड चल रही है। उन सब से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड क्लोथ्स। So we wear clothes according to different seasons. Winters में हम different type के clothes पहनेंगे, summers में हम different type के clothes पहनेंगे, rain के वक्त हम different type के clothes पहनेंगे, अगर हम किसी snow region में जा रहे हैं वहाँ different type के clothes पहनेंगे, अगर आप beach side पर जा रहे हैं वहाँ पर आप different type के clothes पहनेंगे। तो हम अलग अलग seasons के हिसाब से different types के clothes को wear करते हैं। We wear woolen clothes when it is cold. तो जब बहुत कोल्ड है, बहुत ठंड है बाहर, तो हम किस टाइप के क्लोथ्स पहनेंगे? हम वूलन कपड़े पहनेंगे, हम गर्म कपड़े पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि वूल से बने हुए हैं। क्यों पहनेंगे? बिकॉज दे कीप अस वार्म। बाहर ठंड है तो वूलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। वूलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल। जैसे कि इनका नाम है वूलन, तो वो किससे बना है? वूल से बना है। वूल हमें किससे मिलता है? वूल हमें शीप से मिलता है। सो वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। तो जब विंटर्स आएंगी, विंटर्स में हम वूलन कपड़े पहनेंगे। वूलन कपड़े वूल से बने होते हैं, ऊन से बने होते हैं। और वो ऊन या वूल हमें कहां से मिलती है? वो हमें शीप से मिलती है। तो हम लोग एक ऐसे कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, कि विंटर्स में हम क्या पहनते हैं? विंटर्स में हम पहनते हैं वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स किस चीज से बना है? वूलन क्लोथ्स वूल से बना है। वूलन, जो वूल है वो हमें क्या करती है? वो हमें वार्म रखती है। और जो वूल है वो हमें कहां से मिलती है? वो हमें शीप से मिलती है। ओके, सो दिस इज फॉर विंटर्स। विल वी रिमेंबर दिस? ऑलराइट, ग्रेट। अब ऐसे ही जब समर्स होती हैं तो समर्स में हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स रखते हैं हमें कूल। और कॉटन क्लोथ्स बने होते हैं कॉटन से। और कॉटन हमें कहां से मिलती है? कॉटन प्लांट से। ये तो मैजिक हो गया। सो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। दे कीप अस कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, बिकॉज दे आर वेरी ब्रीदी। एयर आसपास उनके उससे, कॉटन क्लोथ से एयर पास होती है और हमें बहुत ठंडा ठंडा रखती है। Cotton clothes are made up of cotton and we get cotton from cotton plants. So हम बोल सकते हैं कि हमें समर में कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स किससे बनता है? कॉटन से बनता है। कॉटन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं। और जो कॉटन है वो हमें कहां से मिलती है? कॉटन प्लांट से मिलती है। ऑलराइट, जो वूल है वो हमें शीप एनिमल से मिलता है
और जो कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलती है. डू यू गेट दैट? Awesome. Now, when it is raining, what do we need to protect ourselves from rain? We need an umbrella to protect ourselves from rain. Also, we wear a raincoat. जो रेन कोट या अम्ब्रेला है वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो वाटरप्रूफ होता है. व्हाट इज वाटरप्रूफ? वाटरप्रूफ इज जिसमें से वाटर पास नहीं होता. अगर हम लोग नॉर्मल रेनकोट पहनेंगे जो वाटरप्रूफ मटेरियल का नहीं बना होगा तो हम वेट हो जाएंगे, तो फायदा ही नहीं है रेनकोट पहनने का या अम्ब्रेला लेने का. तो इसीलिए वी यूज अम्ब्रेला और वी वेयर रेनकोट when it rains. So during rain, what do we use? Umbrella or raincoat. They protect us from rain. They are made up of waterproof material. Okay? People doing different kind of work wear special clothes called uniform. Soldiers अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं. आप बच्चे स्कूल जाते हैं, आपका पढ़ाई का काम है, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं. ऑफिसेज में लोगों की यूनिफॉर्म होती है. सो डिफरेंट जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी वाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है. फायर वर्कर्स की रेड कलर की यूनिफॉर्म होती है. तो जो लोग डिफरेंट टाइप का स्पेशल काम कर रहे हैं उनकी एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है. Now that was all about clothes कि हमें क्लोथ्स क्यों चाहिए, किस सीजन में कौन से क्लोथ्स चाहिए और वो हमें कहाँ से मिलते हैं. The third necessary thing, जो सबसे जरूरी चीज जिसके बिना हम नहीं रह सकते वो है एक हाउस. आप सब हाउसेस में ही रहते हैं, करेक्ट? अब हमें हाउस चाहिए क्यों? We need a house to live in. हमें रहने के लिए घर चाहिए. आप कहाँ रहते हैं? जब स्कूल जाते हैं वापस रहने कहाँ आते हैं? अपने घर में आते हैं. ऑल्सो जो हमारा घर है वो हमें इतने हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करता है. बाहर रेन हो रही है, बाहर कोल्ड है, बाहर समर्स हैं, इतना तेज सन आ रहा है, उन सब से बचने के लिए हम कहाँ आते हैं? अपने घर के अंदर आते हैं. तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड. तो बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, बाहर तूफान आ रहा है, हम सब उन सब से बचने के लिए कहाँ आते हैं? अपने घर के अंदर आते हैं. ऑल्सो हमें हमारा घर बाहर जो इतने सारे थीव्स घूम रहे हैं उनसे बचाता है, बाहर जो एनिमल्स घूम रहे हैं उनसे बचाता है, और बाहर जो हमारे एनिमीज हैं उनसे भी बचाता है. तो सब हम कहते हैं ना घर आ जाओ और फटाफट से घर को लॉक कर लो ताकि हमारे घर में एनिमल्स ना आ पाए, थीव्स ना आ पाए, हमारे एनिमीज ना आ पाए. सो आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एनिमीज एंड थीव्स. ऑल्सो हम अपने घर में कितने तरीके की एक्टिविटीज करते हैं. We study, we play, we enjoy ourselves in our house. हम लोग अपने siblings के साथ प्ले करते हैं, हम लोग कुकिंग करते हैं घर में, खाना खाते हैं घर में, अपनी पढ़ाई करते हैं घर में. हमारा घर हमें सबसे अच्छा और कंफर्टेबल प्लेस लगता है. We feel comfortable and safe in our house. We have fun with our family. We feel happy in our house. हमारे घर में हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है. हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे साथ में, हम साथ में प्ले करते हैं, हम साथ में एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, स्टडी करते हैं. ये सब चीजें हम कंफर्टेबली कहाँ कर सकते हैं? अपने घर में. तो हमारा घर हमें सेफ रखता है, हमें रहने को देता है. सो हमारा घर हमारे लिए बहुत जरूरी है. सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट वी नीड इन आवर लाइफ टू लिव? फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. अब आप अपने घर में जरा यू लुक अराउंड इन योर हाउस. देयर आर सो मेनी डिफरेंट रूम्स इन योर हाउस.
So what are the different rooms in a house? There are many rooms inside our house. अब हमारा घर है, इस घर में different rooms हैं. कहीं पे हम कुकिंग करते हैं, कहीं पे हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, कहीं पे हम we take bath somewhere, we brush our teeth there. So हमारे पूरे हाउस में there are different rooms. Let's see what different rooms do we have. The drawing room is a place to welcome our guest. So हम drawing room में guest को welcome करते हैं. Where do we cook food? We cook food in a kitchen. Dining room is where we eat our meals, जहाँ पे dining table रखी है और हम वहाँ पर खाना खाते हैं. Bedroom is where we sleep. See, bedroom में हम लोग जाकर rest करते हैं, सोते हैं. And bathroom is where we we take bath, we wash our clothes also. Then there in some places, in some houses, there is a storeroom also where we keep extra things, where we store things. So what all rooms do we have? Drawing room, kitchen, dining room, bedroom, bathroom, storeroom. Yes? Alright. So now today you will go in every room, identify which room is which. Identify which is your bedroom, which is your kitchen, where is your storeroom, where is your dining room, where is your drawing room, where is your bathroom. We have learned a lot new words in today's session. Meal. The food that we eat in a particular time is called a meal. Cotton clothes. Clothes that are made up of cotton are cotton clothes. Woolen clothes. The clothes which are made up of wool are called woolen clothes. We will remember that we all need food and clothes and a house. Food helps us to become strong and healthy. We get our food from two sources, plants, animals. We usually eat particular type of food at different times of the day. Clothes protect us from heat, cold, dust, rain. We study, play and enjoy ourselves in our house. Now let's assess ourselves and see how much have we learnt in today's session. You have to take the correct option out of these. What makes our bones and teeth strong? Although every food is a healthy food here, apple is healthy, cucumber is healthy, but milk makes our bones and teeth very strong. What protects us from the rain? A t-shirt, a sweater, a raincoat. A raincoat protects us from the rain as it is made up of waterproof material. We eat dash at night. So we eat dinner or we eat breakfast or lunch at night. We have dinner at night. Fill in the blanks. We need dash to live and grow. We need food to live and grow. We get food from plants and animals. We wear cotton clothes in summer. We bath in the morning in bathroom. Okay, so you can just write we bath in the bathroom, or you can write full that we bath in morning in bathroom. Why do we need food? We need food to live and grow. Name any two food that we get from animals. We get milk, meat, chicken from the animals. What kind of clothes do we wear in winter? We wear woolen clothes in winter. Why do we need a house?
We need a house to live in. How does it protect us? It protects us from cold, heat, wind, rain, enemies, wild animals, and thieves. Now these are few questions, fun questions that you are going to do yourself with your parents, with your classmates, with your friends. So, there is a question that you did not eat breakfast yesterday. So were you feeling very weak to play at school? Just analyze that. If you do not eat breakfast, do you feel weak or you still feel energetic? Okay. Now you have to circle the things that gives us energy, and junk food is not good for health. So you have to circle the healthy food and cross the junk food. Let's do it together. Burger, we should not eat it. It's a junk food. Eggs, very healthy. Watermelon, healthy food. Carrot, healthy food. Pizza, unhealthy, junk food. French fries, we should not eat it. Cold drink, we should not drink cold drink at all. Broccoli, green vegetable, we should eat it. It's a healthy food. So tell your parents that which different kinds of clothes do you wear all around the year. When do you wear woolen clothes, when do you wear cotton clothes, alright, and then you can visit fruit and vegetable shop and make a list of 5 fruits and vegetables that you saw there. So that's all for today. I hope you have learned a lot about food, clothes and shelter. Why do we need it and what can we do with them? So that's all for today. Keep learning, keep shining. Bye-bye.